हेलो एवरीवन, आज बहुत ही इम्पॉर्टेंट वीडियो के साथ मैं आपकी एजुकेटर रश्मि आज आई हूँ। आज वीडियो लाई हूँ इम्पॉर्टेंट कमीशंस ऑफ इंडिया, जहाँ पे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं परमानेंट और टेम्प्रोरी कमीशंस, क्योंकि टेम्प्रोरी परमानेंट कमीशन से एक क्वेश्चन स्टेट पीसीएस या यूपीएससी जैसे एग्ज़ाम में आ जाते हैं। तो चलिए कमीशंस देख लेते हैं। सबसे पहले बताना चाहूँगी कमीशन जो है उसे दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। एक होता है परमानेंट कमीशन और दूसरा होता है एड हॉक कमीशन यानी कि टेम्प्रोरी कमीशन। देखते हैं कमीशन कौन कौन से हैं। तो देखिए, परमानेंट कमीशन की बात की जाए तो इसमें आता है सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, CIC यानी सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन, CACP यानी कमीशन फॉर एग्रीकल्चर एंड कॉस्ट प्राइस। इसका नाम आपने सुना होगा। जब भी हम लोग MSP पढ़ते हैं किसी प्रोडक्ट का, तो उसके जो प्राइस है वो डिटरमाइन किए जाते हैं। एक ऑर्गेनाइजेशन रिकमेंड करता है प्राइस, कौन सा है वो है CACP यानी कमीशन फॉर एग्रीकल्चर एंड कॉस्ट प्राइस। फिर आता है नेशनल कमीशन फॉर वीमेन। ठीक है, तो ये है हमारे परमानेंट कमीशंस। परमानेंट कमीशन जैसे कि सेंट्रल विजिलेंस कमीशन कब बना था, तो ये बना था 1964 में। ऐसे भी जनरल क्वेश्चन आ जाते हैं तो ध्यान रखें। सेंट्रल विजिलेंस कमीशन बना था 1964 में, जिसका पर्पस था सेंट्रल गवर्नमेंट के जो भी ऑफेंस है, जो भी जो भी करप्शंस इशू है उनको देखता है सेंट्रल विजिलेंस कमीशन। अगर हम लोग सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन की बात करें तो ये बना था 2005 में, और ये क्या करता है, ये इंक्वायर करता है कंप्लेन फ्रॉम एग्रीव्ड पर्सन, यानी कि जो भी कंप्लेन, अगर हम कंप्लेन करते हैं तो उसको ये देखता है। इसका नाम है सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन। ठीक है, और हमें इंफॉर्मेशन भी देता है गवर्नमेंट के रिगार्डिंग, कोई भी हमें इंफॉर्मेशन चाहिए, ठीक है, तो वो इंफॉर्मेशन भी हमें प्रोवाइड करता है ये कमीशन। ये कब बना था, 2005 में। आगे देखते हैं। देखिए, बहुत सारे कमीशन हैं और सारे ही परमानेंट कमीशन इम्पॉर्टेंट हैं। जैसे कि यहाँ पे नेशनल कमीशन फॉर वीमेन जो कि 1993 में बना था। अगर हम लोग नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास की बात करें तो ये बना था 1993 में। ठीक है, उसके अलावा कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया जो कि 2003 में बना था, और इसका पर्पस क्या था, ये एक्चुअली मार्केट में कंपटीशन को मेंटेन करने के लिए बनाया गया है। कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया जो कि इंडिया के जो मार्केट में कंपटीशन होते हैं उनको ये देखता है। उसके अलावा लॉ कमीशन है जो कि 1834 में बनाया गया था और अभी भी ये चल रहा है। ये एक्चुअली लॉ कमीशन जो है वो 3 साल के लिए बनाया जाता है, और 2020 में ये कमीशन बनाया गया था। 22nd एडिशन है लॉ कमीशन का जो अभी तक चल रहा है। उसके अलावा यूपीएससी एग्ज़ाम, जिसको हम सभी जानते हैं यूपीएससी बहुत ही इम्पॉर्टेंट बॉडी भी है, ये बना था 1926 में। तो ये फैक्ट आप ध्यान रखें, यूपीएससी कब बना था, 1926 में। आगे देखते हैं। अगर हम लोग फिनांस कमीशन की बात करें तो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट परमानेंट बॉडी है, ये बनाया गया था 1951 में। NHRC यानी नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, ये कब बना था, 1993 में। UGC यानी कि UGC यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, आप अगर कॉलेज में होंगे तो ज़रूर इसके विजिट होते हैं। कॉलेज में UGC कमीशन के अंतर्गत ही कॉलेज चलता है। ये कब बना था, 1956 में। नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब की बात करें तो ये बना था 2004 में। सेंट्रल वाटर कमीशन कब बना था, 1945 में। तो कमीशन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान रखें। सेंट्रल वाटर कमीशन कब बना था, 1945 में। UGC कब बना था, 1956 में। ठीक है, और आपने देखा नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब 2004 में बना था, और नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस कब बना था, 1993 में। आगे बढ़ते हैं। परमानेंट कमीशन में एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट बॉडी है जिसको कहते हैं खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन। 1956 में ये बना था। अभी काफ़ी न्यूज़ में रहता है क्योंकि खादी इंडस्ट्री को जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है वो प्रमोट कर रही है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आने की संभावना हो सकती है। खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन कब बना था, 1956 में। इसका पर्पस यही है, खादी और विलेज इंडस्ट्री को प्रमोट करना रूरल एरियाज़ में।
स्टाफ सिलेक्शन कमीशन यानी एसएससी, जिसके एग्ज़ाम्स काफ़ी लोग देते हैं, तो ये कब बना था? ये बना था 1975 में। अगर हम लोग इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की बात करें तो ये बना था 1950 में। ठीक है, तो कमीशन, कुछ परमानेंट कमीशन की हमने डिस्कशन की, कौन कौन सी एक बार रिवाइज कर लेते हैं। फिनांस कमीशन, एनएचआरसी, देन यूजीसी, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब, सेंट्रल वाटर कमीशन, खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। एडहॉक कमीशन यानी कि टेम्प्रोरी कमीशन, कौन कौन से हैं टेम्प्रोरी कमीशन? तो वो है स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन, जो कि 1953 में बनाया गया था। इसका पर्पस क्या था? रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट बाउंड्री, यानी कि जो स्टेट बाउंड्री है उसको रीऑर्गेनाइज करना है। ठीक है, इसी के अंतर्गत बहुत सारे स्टेट बनाए गए। उस टाइम 14 स्टेट के करीब निर्माण किया गया था इस कमीशन के बाद। तो स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये बना था 1953 में। अगर हम लोग कोठारी कमीशन की बात करें तो ये बना था 1964 में। इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आता है, कोठारी कमीशन कब बना था? 1964 में। और किस पर्पज़ के लिए बनाया गया था? तो वो था एजुकेशनल रिफॉर्म। अगर हम लोग मंडल कमीशन की बात करें, जिसके अंतर्गत आज 27% रिजर्वेशन दिया जाता है, ठीक है, ओबीसी यानी कि बैकवर्ड क्लासेस को, तो ये जो कमीशन है वो मंडल कमीशन के अंतर्गत ही ये प्रोविज़न दिया गया था। मंडल कमीशन कब बना था? 1979 में। ठीक है, ये सीट रिजर्वेशन कोटा फॉर द पीपल टू रीएड्रेस कास्ट, यानी कास्ट बेस्ड जो रिजर्वेशन होती है, इसमें इसका प्रमुख भूमिका है। कौन है? मंडल कमीशन, जो कि 1979 में बनाया गया। अगर हम लोग सरकारिया कमीशन की बात करें तो ये 1983 में बना था। अभी हाल में बीपीएससी एग्ज़ाम हुआ था, बीपीएससी एग्ज़ाम 2020 में हुआ था ये एग्ज़ाम, तब ये सवाल पूछा गया था सरकारिया कमीशन से रिलेटेड। इसका पर्पज़ क्या था? सेंटर और स्टेट रिलेशन को बताना। ठीक है, तो सरकारिया कमीशन कब बना था? 1983 में। और किस पर्पज़ से बना था? सेंटर और स्टेट रिलेशन को डिटरमाइन करने के लिए। जनरली एग्ज़ाम में कंफ्यूज कर देते हैं 1983, 1984, 1985, तो हम लोग को लगता है 1980s में तो था, लेकिन कब था ये पता नहीं है। ठीक है, तो इसको भी आपको ध्यान रखना है। साथ में ठाकर कमीशन होता है, जो कि 1984 में बनाया गया था, जिसका पर्पज़ था इंदिरा गांधी जो एसिग्नेशन हुआ था, यानी इंदिरा गांधी को जो मारा गया था, उसके बाद इस कमीशन को तैयार किया गया था, जिसका नाम है ठाकर कमीशन, जिसके रिकमेंडेशन को फॉलो किया गया था कि ऐसा क्या लूप होल है जो कि प्राइम मिनिस्टर की हत्या हो गई और फिर भी कुछ नहीं हुआ। इस संदर्भ में ये कमीशन बनाई गई थी, जिसका नाम है ठाकर कमीशन, जो कि 1984 में बनाया गया था। फिर आया था नेशनल कमीशन टू रिव्यू द वर्किंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन के वर्क को देखने के लिए 2000 में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कमेटी बनाई गई थी, जिसके रिकमेंडेशन आज भी फॉलो किए जाते हैं, जो कि इलेक्टोरल रिफॉर्म की बात करता है, यानी इलेक्शन में रिफॉर्म करने की बात करता है। कौन सा कमीशन है? नेशनल कमीशन टू रिव्यू द वर्किंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। कब बना था? 2000 में। आगे बढ़ते हैं, MM पंची कमीशन, जो कि 2007 में बनाया गया था। ठीक है, ये सेंटर और स्टेट की कमीशंस है, ये सेंटर और स्टेट रिलेशन से रिलेटेड है। ध्यान रखें, MM पंची कमीशन कब बना था? 2007 में। शाह कमीशन कब बना था? 1977 में, जिसका पर्पस क्या था? जो इमरजेंसी लागू की गई थी 75 to 77 में, उसको देखना। ठीक है, तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर आ सकता है कि शाह कमीशन किससे रिलेटेड है, तो आपको पता होना चाहिए। जो इमरजेंसी लागू की गई थी 1975 to 1977, उसको देखने के लिए ये कमीशन बनाया गया था। कलेक्टर कमेटी कब बनाया गया था? ये बनाया गया था 1953 में। पर्पस क्या था? टू प्रमोट एंड अपलिफ्ट सोसाइटी डिप्राइव्ड सेक्शंस, यानी जो सोसाइटी में डिप्राइव्ड लोग हैं, जो झुके हुए, मतलब जो जिनके पास कमी है, उन लोगों को सपोर्ट करना, उनको अपलिफ्ट करना। कौन से कमीशन से हुआ था? केलकर कमीशन 1953। ये कमीशन बहुत इंपॉर्टेंट है, आते हैं एग्ज़ाम में क्वेश्चन, तो ज़रूर देख लें। MM पंची कमीशन, शाह कमीशन, केलकर कमीशन। ठीक है, कब कब हुआ था वो देख लें। जस्टिस वर्मा कमीशन, ये 2012 में आया था, जिसका पर्पस था टीचर एजुकेशन को प्रमोट करना। ठीक है, टू प्रमोट टीचर एजुकेशन इन इंडिया। यशपाल कमेटी आई थी 1993 में। इसका भी पर्पस क्या था? जो स्कूल में बच्चों
पे जो बर्डन होता है, यानी कि स्कूल बैग का जो बर्डन होता है उसको कम करना, साथ में जो स्टडी में भी बर्डन होते हैं, बच्चों को कुछ ज़्यादा ही पढ़ा दिया जाता है, मतलब एक लिमिट में पढ़ाई होनी चाहिए, उसके रिलेटेड में ये कमेटी बनाई गई थी। ये परमानेंट कमेटी नहीं है, ये क्या है, टेम्प्रोरी कमेटी है, लेकिन इससे क्वेश्चन आ चुका है तो इम्पॉर्टेंट है। यशपाल कमेटी 1993 में बनाया गया था, जिसका पर्पस था स्कूल बर्डन को कम करना, ठीक है। और जस्टिस वर्मा कमेटी 2012 में बनाया गया था, जिसका पर्पस था टीचर एजुकेशन को प्रमोट करना और उसको एड्रेस करना, उसको देखना। थैंक्स टू वॉच द वीडियो टिल लास्ट। वीडियो में कहीं भी डाउट हो तो ज़रूर पूछें और जल्द से जल्द स्टडी विद रश्मि चैनल को ज्वाइन कर लें। थैंक यू।